योग चूड़ामणि उपनिषद के नेट जेआरएफ में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विकास नड्डा और हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस उपनिषद में ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो सामान्यतः नेट जेआरएफ में पूछे जा सकते हैं। सामवेद परंपरा का यह उपनिषद है और योग चूड़ामणि उपनिषद में योग साधना द्वारा आत्मशक्ति के जागरण की प्रक्रिया का समग्र मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। इस उपनिषद की विशेषता है कि इसमें षडंग योग का वर्णन किया गया है, अर्थात योग के 6 अंगों का वर्णन हमें प्राप्त होता है, जिसमें प्रथम अंग है आसन और आसन के अंतर्गत सिद्धासन और पद्मासन का वर्णन इस उपनिषद में प्राप्त होता है। आसन अभ्यास से समस्त शरीर के रोग समाप्त होते हैं, ऐसा इस उपनिषद में कहा गया है। दूसरा अंग है प्राणायाम और प्राणायाम के अंतर्गत नाड़ी शोधन प्राणायाम और ओंकार प्राणायाम इस उपनिषद में बताया गया है। यथासंभव प्राणवायु धारण करने की क्षमता साधक को प्राप्त होती है, उसकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है और साधक को दिव्य नाद सुनाई पड़ने लगते हैं। ऐसे प्राणायाम के फल इस उपनिषद में बताए गए हैं। प्रत्याहार के अंतर्गत मानस रोग ठीक होते हैं, ऐसा कहा गया है। साथ ही साथ 12 अवधि का जब प्रत्याहार साधक को सिद्ध हो जाता है तब वह धारणा की सिद्धि प्राप्त कर पाता है। धारणा शक्ति द्वारा योग साधक का मन धैर्यवान बनता है, ऐसा इस उपनिषद में कहा गया है। धारणा की जब 12 आवृत्ति पूर्ण हो जाती है तब साधक की ध्यान की स्थिति बनती है। एकांत स्थान में पद्मासन लगाकर कमर से सिर तक शरीर को सीधा रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि केंद्रित कर ओंकार का जप करना चाहिए, ऐसा इस उपनिषद में बताया गया है। 12 आवृत्ति ध्यान जब पूर्ण हो जाता है तब साधक को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। समाधि से जीव के समस्त प्रकार के शुभ अशुभ कर्म समाप्त होते हैं तथा मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा समाधि का फल इस उपनिषद में प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।